हेलो डी ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सैनिक स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारियां चली है। उसी सिलसिले में हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश का क्वेश्चन टैग। इससे पहले हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं, सेंटेंसेस हमने देखा, टेंस हमने देखे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्या इसके रूल्स हैं, कैसे कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, सभी के सभी जानेंगे एक ही वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। कौन कौन हमें देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, ज़रूर कमेंट में जो है अपना नाम लिखें। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक क्वेश्चन टैग। अब देखिए क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। क्वेश्चन टैग क्या है, जो ये लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है इसको कहा जाता है क्वेश्चन टैग। ये लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों पूछ रहे हैं, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, मान लीजिए आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन कहें, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, क्या तुम कल स्कूल जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो। लास्ट में क्या पूछा जाता है, या नहीं। कल तुम स्कूल जा रहे हो कि नहीं, कल तुम स्कूल जा रहे हो कि नहीं। पहली बात तो जो ये लास्ट में जो ये छोटा सा टैग लगाया गया, इसी को कहा जा रहा है क्वेश्चन टैग। ठीक है जी। क्या तुम कल स्कूल जा रहे हो या नहीं, या क्या भी ना बोलूं तो तुम कल स्कूल जा रहे हो या नहीं, तुम स्कूल जा रहे हो या नहीं। अगर वैसे देखा जाए एक और चीज़, तुम कल स्कूल नहीं जा रहे हो या जा रहे हो। अब जो ये लास्ट में हमारी जो लाइन बन रही है, इसी को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। पहली बात तो ठीक है जी। तुम कल स्कूल जा रहे हो कि नहीं, क्या तुमने होमवर्क किया या नहीं, क्या तुमने पढ़ाई करी या नहीं, क्या टेस्ट में तुम्हारे अच्छे नंबर आए या नहीं, क्या तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए या अच्छे नंबर आए, क्या तुम्हें टेस्ट में 15 से ज़्यादा नंबर मिले या कम मिले हैं। तो कहने का मतलब जो है, आपके पास क्वेश्चन और उसका क्वेश्चन टैग क्या रहेगा। ये है क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में होता है, ये स्टेटमेंट होती है, एक तरह से क्वेश्चन भी नहीं है। लास्ट में जो है आपका क्वेश्चन टैग बनता है। पहले वाली जो है वो आपकी क्लियरली एक स्टेटमेंट है और इसी के आधार पर जो है क्वेश्चन टैग बनता है। अब जो ये लास्ट में क्वेश्चन टैग बनता है, ये ऐसे ही नहीं बनाया जाता। इसमें भी कुछ एक रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको पता होगा किस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाया जा सकता है, तभी आप बिल्कुल सही इसका आंसर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जांपल, मोहन इज़ रेडी, मोहन तैयार है, इज़न्ट ही, या वो नहीं है। मोहन तैयार है कि नहीं है, मोहन तैयार है कि नहीं है। तो जो लास्ट में ये जो क्वेश्चन टैग डाला जा रहा है, इसी को हम ध्यान से समझेंगे। इसी के रूल्स हमने देखने हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन टैग को बनाया जाता है, क्या क्या सिचुएशन इसके लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स। सबसे पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल कहता है कि जो आपकी सेंटेंस जो है, जो आपका सेंटेंस है और जो आपका क्वेश्चन टैग है, ठीक है जी, जो आपका सेंटेंस है और जो आपका क्वेश्चन टैग है, वो एक ही टेंस में होना चाहिए। जो भी सेंटेंस है और जो क्वेश्चन टैग है वो एक ही टेंस में होना चाहिए। ये है स्टेटमेंट। ठीक है जी, जो भी आपकी स्टेटमेंट है ये आपके सामने, और वैसे ही आपके पास कह रहा है जो क्वेश्चन टैग है उसका जो टेंस है वो सेम होना चाहिए। टेंस की पहचान आपको पता है, इससे पहले हमने टेंस का चार्ट देख रखा है, टेंस सीख रखे हैं। ये क्या है, इज़, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अगर स्टेटमेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, तो जो आपका क्वेश्चन टैग है वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही होना चाहिए। मतलब इज़ एम आर तो इज़ एम आर ही रहेगा, सिंपल इज़ है तो इज़ ही रहेगा क्वेश्चन टैग भी। ठीक है जी। फ़र्क क्या आ रहा है वो भी हम नेक्स्ट रूल में देखेंगे। पहले सिर्फ इस बात को समझेंगे कि जो आपका क्वेश्चन टैग है और जो स्टेटमेंट है वो सेम टेंस में होनी चाहिए। दोनों की दोनों चीज़ें सेम टेंस में रहनी चाहिए। पहली बात हो गई। रूल नंबर 2,
अगर आपका जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव रहेगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट थी, ये पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं इधर, कल तुम स्कूल जा रहे हो, ये पॉजिटिव है और क्वेश्चन टैग क्या है, नेगेटिव। तो अगर आपका जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, या वाइस वर्सा। कहने का मतलब अगर आपके पास, अगर क्वेश्चन जो है, जो स्टेटमेंट है वो आपकी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आई होप ये दो रूल आपको समझ आए होंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग जो है वो नॉट में दिया है, नेगेटिव है, ठीक है जी। तो दो रूल हमेशा ध्यान रखें। पहला रूल जो आपके पास है, सेंटेंस और क्वेश्चन टैग हमेशा सेम टेंस में रहेंगे। दूसरी बात, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, या इसका उल्टा होता है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है जी। तीसरा, एक और बात, जो हम क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे उसको जो है हम बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। हैड नॉट नहीं लिखेंगे, हैडंट, ठीक है जी, ठीक है जी। हैवंट, हैडंट, इस तरीके से डिडंट, वांट, विल का, ठीक है जी। विल के लिए जो आपका क्वेश्चन टैग रहेगा वो क्या रहेगा, वांट। तो दूसरी बात, तीसरी बात जो हमारे पास है ये यही है कि जो हम शॉर्ट फॉर्म है उसको यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग के लिए, ठीक है जी। तो आई होप ये भी चीज़ समझ आई होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं हम इज़ंट की बात कर रहे हैं, इज़ था, इज़ नॉट नहीं लिखेंगे, इज़ंट, ठीक है जी। तो शॉर्ट फॉर्म जो है इसको यूज़ किया जाएगा, ये कह रहा है थर्ड रूल। और चौथा रूल है, हमेशा जो है प्रोनाउन का यूज़ करना है क्वेश्चन टैग में, ठीक है जी। क्वेश्चन टैग में जो है प्रोनाउन का यूज़ करना है। अगर आपको प्रोनाउन नहीं पता है तो एक बार आपको मैं फिर से क्लियर कर दूं। वैसे हमने देख रखे हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमारे जो हैं पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है जी। तो इनका यूज़ करना है जब भी आप क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो जब भी हम किसी आदमी के बारे में बात करें या आपके पास कोई भी इनमें से देख रखा है तो हमेशा ही क्वेश्चन टैग जो है वो आपका प्रोनाउन होना चाहिए, प्रोनाउन को लेंगे, ठीक है जी। और कई बार जो है आपके पास हेयर, देयर इस तरीके से लिखा होता है, देयर से स्टार्ट किया है तो क्वेश्चन टैग में भी देयर ही रहेगा। अगर आपके पास किसी नाउन का जिक्र नहीं किया गया है, हेयर देयर से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है तो क्वेश्चन टैग में भी लास्ट में वही आएगा। बाकी अब हम देखेंगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो सेंटेंस और क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करनी है, मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और वैसे ही प्रोनाउन लिखना है क्वेश्चन टैग में हमेशा। तो चलिए कुछ एक एग्जांपल देखते हैं और इसको क्लियर करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, द कंप्यूटर डजंट वर्क। अब जो कंप्यूटर है ये क्या है, ये तो निर्जीव वस्तु है, ठीक है जी, नॉन लिविंग थिंग है। कंप्यूटर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, प्रोनाउन इट। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है या कोई जानवर है उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट जो है आपकी ये थी नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग रहा पॉजिटिव, ठीक है जी। नॉट में थी स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग रहा पॉजिटिव। दूसरी बात, जो टेंस था आपके पास डजंट देख रहे हैं, ये भी डज का डज ही रहा, मतलब टेंस सेम का सेम रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज का यूज़ कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया है, साथ में प्रोनाउन का यूज़ किया है। चारों के चारों रूल देख लिया आपने इसमें। अगला देखते हैं, आवर जर्नी इज़ टू लॉन्ग। अब देखो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है, तो ये क्या रहेगा, ये भी नेगेटिव रहने वाला है। क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है उसका और जो क्वेश्चन टैग है उसका सेम टेंस रहना चाहिए, वो भी हम देख रहे हैं।
और प्रोनाउन होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म होने चाहिए, सब कुछ आपको ये 4 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। आर है तो ये क्या है, आरंट है। ठीक है जी, आर नॉट दे या आरंट दे। ठीक है जी। तो हमारे पास जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, टेंस वही। ठीक है जी। आर का आप देख रहे हैं आर नॉट ही बना है, आरंट बना है। यू विल सी देम टुमारो, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। विल का क्या रहेगा, वांट, मैंने आपको पहले ही बताया है, शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। शी सेंड्स ईमेल डेली, तो आप देख रहे हैं ये सेंड्स एस और एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जो आपका क्वेश्चन टैग रहेगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। और साथ में पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन टैग रहेगा नेगेटिव। ठीक है जी। प्रोनाउन तो यूज़ किया ही है, शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये एग्जाम्पल दिए गए थे। तो चलिए जी, कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं और समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन किए जाएंगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या दे रखा है, द चिल्ड्रन आरंट रेडी। तो पहली बात ये देख रहे हैं टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहना चाहिए, टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहने चाहिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं आरंट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, आर। ठीक है जी, टेंस सेम रह गया, और वैसे ही ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव आ गया। और आगे प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, चिल्ड्रन हैं तो बहुत सारे हैं, तो क्या यूज़ करते हैं बहुत सारों के लिए, दे। ठीक है जी, ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये सारे के सारे आपके प्रोनाउन हैं जो कि आपको यूज़ करने होते हैं। मैच क्या है, अब ये तो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इट। सारा क्या है, ये तो लड़की है, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन शी। देयर रिजल्ट्स, तो बहुत सारे हैं। ठीक है जी, बहुत सबके रिजल्ट हैं, तो इसके लिए क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, दे। सैफ लड़का है तो इसके लिए क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही। तो इतनी चीज़ें तो आपको सभी को पता होनी चाहिए। प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो दे यूज़ करना है, यू है तो यू रखेंगे, नॉन लिविंग थिंग है, कोई जानवर है तो उसके लिए इट का यूज़ करेंगे, लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, बहुत सारे हैं तो दे। बाकी आपको पता है, ये आप देख रहे हैं विल है, विल का क्या बनेगा, ये पॉजिटिव है तो विल के लिए नेगेटिव क्या रहेगा, वांट, हमने देखा। ठीक है जी, पहले देख चुके हैं हम, तो विल का वांट रहेगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो अभी ध्यान रखें। और साथ में प्रोनाउन क्यों यूज़ करेंगे, प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, इट। वैसे ही ये दिख रहा है इज़ है, साथ में पॉजिटिव है इज़, तो क्या बन जाएगा इसका, इज़ंट। और साथ में सारा के लिए क्या आ जाएगा, शी। सिंपल काम है सारा। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं टेंस कौन सा है, आर है तो पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, आरंट, पहली बात। और जो आपका प्लूरल प्रोनाउन जो है वो क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, दे। ये हो गया। वैसे ही वर्क्स, एस और एस का यूज़ कर रहा है तो आपको पता चल रहा है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, डू और डज का। डू और डज का। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने कहा ही, शी, इट, दे। ठीक है जी, और साथ में मैंने क्या कहा, आई, वी और यू। तो पहली बात तो जो ये ही, शी, इट, दे हैं, ये क्या होते हैं, सारे के सारे थर्ड पर्सन। इनको क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। आई और वी क्या होते हैं, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। और जो यू है ये क्या होता है, ये होता है सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन है, पहली बात। दूसरी बात ये है, इस दे को छोड़ के जितने भी हैं, ही, शी, इट, या किसी का नाम भी लिख लें, वो भी थर्ड पर्सन ही होता है। ठीक है जी, किसी का नाम भी लिखा हो वो भी थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हमेशा एस और ई एस लगेगा, बाकी किसी के साथ एस और ई एस नहीं लगता है। ठीक है जी, कहने का मतलब लिखा है ही डैश टू स्कूल, तो हम क्या लिखेंगे, गो या गोज़, तो हम लिखेंगे जी गोज़, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं। जबकि ही की जगह अगर लिखा होता सिर्फ और सिर्फ आई, तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, आई के साथ लिखेंगे गो। आई गो टू स्कूल, ना कि आई गोज़ टू स्कूल।
एस और एस का यूज़ हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही करते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं करते। ठीक है जी, पहली बात ये होगी। तो ये हम देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो डू और डज का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, डू डज का यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास देख रहे हैं, हमारे पास जो प्रोनाउन है वो है ही, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है तो डू यूज़ करेंगे कि डज यूज़ करेंगे? तो बेस सी बात है डज का यूज़ करेंगे। और दूसरी बात ये है पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग रहेगा नेगेटिव, तो डजंट ही। ठीक है जी, डजंट ही। डू आई, ठीक है जी, अगर आई होता तो आई के साथ डू का यूज़ करते। वैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हमेशा ही एस और एस का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो डू या डज में से ही के साथ क्या यूज़ करना था? डज। आई होता तो डू होता, वी होता फिर डू होता, यू होता तब भी डू होता। ठीक है जी, दे होता तब भी डू होता। बट सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन होगा, तो उसके साथ हमेशा ही एस और एस का यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। बाकी अभी आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो वैसे ही हम देख सकते हैं यहाँ तो शी लिखा है, पहले ही प्रोनाउन है, पहले ही प्रोनाउन रखा है आपके पास, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और वैसे ही आप देख रहे हैं डजंट था, तो ये तो नेगेटिव है। मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ दो चीज़ें देख रहा हूँ, उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है टेंस, दूसरा है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी, डजंट लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या आएगा? डज, पॉजिटिव बन गया। और शी का क्या रह जाएगा? शी ही। तो ये तो पहले ही प्रोनाउन है। तो शी डजंट लाइक लॉन्ग स्पीच, डज शी? वो लंबी स्पीच पसंद नहीं करती, क्या वो करती है? ठीक है जी, इस तरीके से। तो चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास? दे नीड सम न्यू क्लोथ्स, तो उनको ज़रूरत है जी नए क्लोथ्स की। नीड से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हमने चेंज करना है क्वेश्चन टैग में। तो क्वेश्चन टैग में क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी हमने देखा डू और डज का यूज़ करते हैं। तो दे लिखा है, दे के साथ डज का यूज़ तो नहीं करेंगे, किसके साथ क्या यूज़ करेंगे? डू। और ये क्या बोलना चाह रहा है? दे नीड सम न्यू क्लोथ्स। तो हम क्या बोलने चाहते हैं? लास्ट में क्वेश्चन टैग क्या देना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं डू नॉट। अभी तो क्या चाहिए हमारे को? ये है पॉजिटिव, तो लास्ट में चाहिए नेगेटिव, तो डू नॉट मतलब क्या हो जाएगा? डोंट दे नीड सम न्यू क्लोथ्स, उनको नए कपड़े चाहिए या नहीं? ठीक है जी, तो ये आपके पास पॉजिटिव था, क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया। यू ट्रस्ट मी, तो ट्रस्ट से फिर से पता चल रहा है कि भाई ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो यू है, यू के साथ क्या यूज़ करेंगे? डू। और साथ में ये पॉजिटिव है तो हमारे को क्या यूज़ करना है? डोंट यू। ठीक है जी, यू का तो यू ही रहता है प्रोनाउन। ही इज़ लिखा है तो इसका क्या बनेगा? इजंट। और साथ में क्या रहेगा? प्रोनाउन ही। ठीक है जी, इजंट ही। शी प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी, तो ये प्रेफर से क्या पता चल रहा है? सॉरी, इसका यूज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या यूज़ करते हैं? डू और डज। तो शी के लिए क्या यूज़ करेंगे? डज। और साथ में ये पॉजिटिव है तो हमारे को क्या में रखना है? नेगेटिव। डजंट शी, डजंट शी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी किस तरीके से हम क्वेश्चन टैग को सॉल्व करते हैं। फिर भी समझ नहीं आया है और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख रहे हैं। ही बिलीव्स यू, तो ये एस और एस का यूज़ कर रहा है। ये तो आपके पास क्या है? ये तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें तो डू और डज का यूज़ करते हैं। डू और डज का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन क्या है इधर? ही। तो ही के साथ क्या लगेगा? डू या डज? तो हमें पता है कि इसके साथ तो एस और एस लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये पॉजिटिव है, हमारे को नेगेटिव चाहिए तो डजंट चाहिए। और साथ में क्या रहेगा? ही। डजंट ही शुडंट डू इट, तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई ये तो हमारे पास नेगेटिव है तो हमारे को पॉजिटिव चाहिए, तो शुडंट का क्या रहेगा? शुड। ठीक है जी, जैसा है वैसे का वैसे ही, बस पॉजिटिव रखना है इसको। और साथ में क्या है? ही, शुड ही। ठीक है, शुडंट शुड, सेम चीज़ रहनी चाहिए, सेम टेंस रहना चाहिए। आई एम। अब देखिए एक और चीज़, पहली बात आई एम है। आई एम का जो आपका क्वेश्चन टैग बनता है, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा एमंट आई।
तो ध्यान रखें एमेंट आई कुछ नहीं होता है। आई के साथ जब भी हमने क्वेश्चन टैग यूज़ करना है एम की जगह आरंट आई का यूज़ करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है। इजंट आई कोई नहीं करेगा, ठीक है जी। आरंट आई यूज़ होता है, आई के साथ जो है आर का यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं जिसमें कि आपको लगता है कि भाई एम का एमेंट हो जाना चाहिए, एमेंट नहीं होता कुछ भी। तो ध्यान रखें आरंट होगा, आई के साथ आरंट का यूज़ करेंगे, आई के साथ आर का यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग के लिए। तो आई एम है तो इसका क्या आ जाएगा, आरंट आई। ठीक है जी, हमेशा ऐसा ही करना है, ध्यान रखेंगे। ही हैज़ बीन टू इंडिया ट्वाइस। अब देखो ट्वांस ट्वाइस मैंने जैसे कि बताया किस में यूज़ होता है, परफेक्ट में, तो ये परफेक्ट है। साथ में आपके पास हीज़ का मतलब क्या है, अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ही हैज़ बीन टू इंडिया ट्वाइस। ठीक है जी, तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इसका मतलब हैज़ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़ंट, और साथ में क्या आना चाहिए, ही, हैज़ंट ही। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वैसे ही आई एम क्लेवर, तो लास्ट बच गया हमारे पास आई एम क्लेवर। तो आई एम क्लेवर का जैसे कि मैंने बताया आई एम का क्या बन जाएगा, आरंट आई। ठीक है जी, आरंट आई। तो इस तरीके से ये है क्वेश्चन टैग की पूरी गेम जो हमने समझी। अगर हम फिर से एक और बात करें तो स्टार्टिंग से हमने देखा कि जब भी क्वेश्चन टैग का यूज़ किया जाएगा, क्वेश्चन टैग में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन टैग में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटेंस और क्वेश्चन टैग सेम टेंस के होने चाहिए। सेंटेंस अगर पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जैसे कि देख रहे हैं, हैडंट, हैवंट, डिडंट, वांट, इजंट, इस तरीके की फॉर्म का यूज़ करना है क्वेश्चन टैग के लिए अगर नेगेटिव में बनाना है। और वैसे ही प्रोनाउन का यूज़ करेंगे हमेशा क्वेश्चन टैग में। तो इतनी बातें आपको आई होप समझ आई होगी। हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करी। तो सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट हैं हमेशा इन बातों का ध्यान रखेंगे। कुछ एक चीज़ें और समझ लीजिए, ये हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्केर्सली ऐसे वर्ड जो होते हैं ये खुद में ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी, कभी आपके पास नॉट नहीं दिख रहा है, ये वाले शब्द दिख रहे हैं तो ये समझ जाइए ये जो है आपके नेगेटिव है। तो अगर ये शब्द दिख रहे हैं तो क्वेश्चन टैग कैसा रहना चाहिए, क्वेश्चन टैग रहना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखें, ये जो ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी ऐसे शब्द आपको दिखाई दें तो ये हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। ठीक है जी, ये सिंगुलर माने गए हैं। उनके साथ जो वर्ब है, वर्ब भी सिंगुलर ही लगनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इनके साथ कहीं ईच आर बोलें आप, एवरीवन आर बोलें तो ये गलत हो जाएगा, एवरीवन इज़। ठीक है जी, तो हर एक चीज़ जो भी आपको इसमें दिख रही है ये सारे सिंगुलर हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन टैग समझ आए होंगे। तो समझ आए हैं तो चलिए फिर फटाफट से ज़रा अपनी नोटबुक पर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में दिए हुए उन सभी को सॉल्व करिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को जल्दी से। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।